Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our YouTube channel Let's Fly. बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ये चैप्टर का पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे विलेज के एक और पर्सन के बारे में बताया गया है। करीम हैज़ ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. In recent year, a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन. कि गांव में जो करीम है उसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर विलेज में खोला है और गांव के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जाते हैं शाहपुर कस्बे में. करीम found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in the village who had a degree in computer application. तो उसने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं और गांव में 2 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कंप्यूटर में ही डिग्री ले रखी हैं. ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम. उसने डिसाइड किया कि वो अपने कंप्यूटर सेंटर में उन्हें काम देगा. ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट. उसका घर जो है मार्केट की साइड था, गली में जो कमरा था उसमें उसने जो है अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन कर दिया. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. और हाई स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेंड करना स्टार्ट कर दिया. सो यहाँ से हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है. तो उसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकेंड वन इज़ लेबर. आगे हम इनको डिटेल में करेंगे. थर्ड वन इज़ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट हैं, वर्किंग कैपिटल एंड द फिक्स कैपिटल. एंड लास्ट वन इज़ ह्यूमन कैपिटल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. क्या होता है? टू प्रोड्यूस द गुड्स and services that we want, there are 4 requirement for production of goods and services. कि हमें कोई भी वस्तु का उत्पादन करना है या कोई सर्विस, उन सभी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या क्या है वो हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सबसे जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, फैक्टर है दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड. Other natural resources such as water, forest and mineral also needed, but the most important is land. लैंड अगर हमें खेती करनी है तो भी हमें लैंड चाहिए, अगर हमें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो भी हमें लैंड चाहिए, अगर हमें कोई हॉस्पिटल, कोई शॉप, कुछ भी, तो सभी के लिए जो फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लैंड. सेकेंड वन इज़ लेबर. सम आर हाईली एजुकेटेड, अदर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. कि सेकंड लेबर है कि जहाँ पे हम कोई भी सर्विस या प्रोडक्शन, कोई भी सर्विस या गुड्स को प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे हमें लेबर की ज़रूरत होती है. लेबर मीन्स काम करने वाले व्यक्ति. तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं, हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं. अगर कोई आईटी कंपनी है तो वहाँ पे हमें हाईली एजुकेटेड चाहिए. और अगर जैसे हमें किसी छोटे काम के लिए मज़दूर लगाने हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करना है तो वहाँ पे क्या होगा, हमें मैनुअल वर्क, काम करने वाले मजदूर से काम चल जाएगा. तो दोनों तरह के वर्क नीडेड हैं. थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल. पहला हमारा क्या है, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल जो कि बहुत ज़रूरी है. फिजिकल कैपिटल होता है, ये 2 तरह का है. द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के दौरान जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं. ये 2 तरह का होता है. नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल एंड नंबर 2 वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स. कि हम अगर कोई फैक्ट्री लगाई है उसमें जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं या खेती में मशीन इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग है, तो ये बहुत सालों तक हमारे काम में आती हैं. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल. ऐसी पूंजी जो कि हमारे कई सालों तक चले उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल. सेकेंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल एंड द मनी इज़
इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, कि जो इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसको हम चेंज करते रहते हैं, वो इधर से उधर उसका प्रोसेस चलता रहता है, रॉ मटेरियल एंड आफ्टर दैट द प्रोडक्शन एंड अगेन रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन एंड लाइक दिस मनी इन हैंड आल्सो, कि जो मनी है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है. सो दीज बोथ आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब knowledge and enterprise put together land, labor and physical capital and produce an output. This these days is called human capital. Every production is organized by combining land, labor, physical capital, human capital are known as the factor of production. कह रहे हैं कि भाई हमें अगर किसी भी सर्विस या गुड्स प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है, इन चार में से ह्यूमन जो कैपिटल है वो बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन कैपिटल ही लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है. अगर आदमी अपनी बुद्धि का यूज़ करके, अपनी स्किल का यूज़ करके इन तीनों का यूज़ नहीं करेगा तो ये तीनों अपने आप अपना काम नहीं कर सकते. अब लैंड का इस्तेमाल जो है, लैंड स्वयं ही अपने आप अपना यूज़ नहीं कर सकती. ऐसे ही हम पैसा है, पैसा भी अपने आप यूज़ नहीं हो सकता. तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो मेन जो है फैक्टर क्या है, वो ह्यूमन है, जो कि इन सभी चीज़ों को एक साथ प्रयोग में लाता है. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और वो कैपिटल कब बनता है, जब ह्यूमन को हम बहुत ही अच्छी स्किल प्रदान कर देते हैं बाय एजुकेशन, और उसको हेल्थ टेक्नोलॉजी और सभी में अच्छे से उसको निपुण बना देते हैं. तो वो जो प्रोडक्शन करने लग जाता है, उस ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल. सो next topics are farming in Palampur. Land is fixed. Is there a way one can grow more from the same land? अब हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो in this slide you can see how the farmers of Palampur do the farming. So first is multiple cropping. अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. It is the most common way to increasing production on a given piece of land. कि यह वो तरीका है कि जो एक लैंड का गिवन पार्ट है उसमें जो है हम कॉमन वेज यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. All farmer in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. कि कह रहे हैं कि पालमपुर में जो किसान है एक साल में 2 फसलें उगाते हैं, और बहुत सारे 15 से 20 साल पिछले से जो है वो एक तीसरी फसल भी उगाते हैं, जो कि क्या है, पोटैटो. नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड. तो ये जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कैसे किया है. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. एक तो तरीका है कि हम एक ज़मीन में 2 या 3 प्रकार की फसल उगा के जो है हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं. उससे जो सोयल फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती है. और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर लैंड. द अदर वे इज़ टू यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड. हायर यील्ड HYV सीड्स जो होते हैं, उच्च क्वालिटी के HYV सीड्स. Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. एक सिंगल सीजन में a piece of land में कितनी प्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, yield. ये जो है हमारे यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड दे रखे हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने खेतों में प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं. जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर फैसिलिटी लाइक. नेक्स्ट है फार्मिंग इन पालमपुर. फर्स्ट टॉपिक इज लैंड इज फिक्स्ड, कि पालमपुर में जो लैंड है वो फिक्स्ड है या बढ़ाई जा सकती है. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. कह रहे हैं कि भाई जो पालमपुर में 75% लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं और उसी पे डिपेंडेंट हैं. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. 1960 से लेकर अभी तक पालमपुर में
जो कल्टीवेशन होता था, जितने जितने खेतों में खेती होती थी, उस एरिया में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुई है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, और आगे भी इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं है। ways by which one can grow more from the same land। इन्होंने पहले भी मैंने आपको बताया कि भाई जब गोविंद का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि उसके पास जो लैंड एरिया था वो 2.5 हेक्टेयर था, उसमें जो है प्रोडक्शन बहुत कम होती थी। जब उसके वो वही ज़मीन 3 हिस्सों में बट गई और उन्होंने उस पर खेती की मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है। यहाँ पे भी हम यही डिस्कस करेंगे कि वेज, वो तरीके बताइए बाय विच वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक सेम खेत में कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, क्रॉप रोटेशन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार बाजरा, दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड। कि खरीफ के मौसम में जो रेनी सीजन होता है उस समय जो है फार्मर जवार और बाजरा उगाते हैं, जो कि कैटल पशुओं को खिलाने के काम आता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो पोटैटो उगाते हैं। और विंटर सीजन, जिसको हम रबी की फसल कहते हैं, फील्ड आर शोन विद वीट, जिसमें सबसे प्रमुख जो है गेहूं है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इन अ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स यूज, कि वीट के प्रोडक्शन के बाद वो अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए उसको रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो उनके पास बच जाता है वो वीट एट द मार्केट, एट रायगंज की मार्केट में उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डेवलप्ड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। कि कुछ खेतों में जो है शुगर केन की भी क्रॉप्स उगाई जाती है, जो कि एक साल में बहुत ही मेहनत के साथ होती है। शुगर केन इन इट्स रा फॉर्म और एज जेगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। शुगर केन को एज इट इज़ और उसका गुड़ बना के शाहपुर कस्बे में उसको भेजा जाता है। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी कैन अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये एक क्वेश्चन भी है आपका कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी मेक द फार्मर ऑफ पालमपुर बेटर और हाउ इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द विलेज पालमपुर। तो यहाँ पे देखते हैं वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पहले जो है राहट जो है उनसे पानी दिया जाता था खेतों में, पर अब क्या है, अब ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से जो है पानी वो अच्छे से फसलों में दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड है एंड इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम। इरिगेशन जो सिस्टम है, सिंचाई का सिस्टम है, वो पूरी तरह से बदल गया है। ट्यूबवेल्स के जरिए जो है इफ़ेक्टिवली वो अपने लैंड एरिया को इरिगेट कर सकते हैं और मोर प्रोडक्शन गेट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया जो है इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा इरिगेटेड होने लग गया। ये जो है आप यहाँ पे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसी तरह आप अपने गांव में भी देख सकते हैं कि ये जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आपने अपने गांव में भी देखी होंगी कि पहले जो है सिंचाई किस तरह से की जाती थी और आज किस तरह से की जाती है, कितने सीजन्स में जो है क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है, उससे आपको और अच्छे से जानकारी मिलेगी और आप हमेशा ये बात आपको याद भी रहेगी कि जो है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में वो किस तरह से 3 तरह की फसलें उगाते हैं, 2 तरह की फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट इज विल द लैंड सस्टेन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग एंड सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। विल द लैंड सस्टेन, कि जो लैंड है हमारी क्या वो हमेशा सेम रहती है, उसमें कुछ चेंज आते हैं, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कि पालमपुर के गांव जो है वहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया गया है। एंड हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि जो लेबर है गांव में वो कौन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि जो फार्मिंग करते हैं और जो किसानों को पैसा चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेके आता है। एंड लास्ट वन इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, कि जो फार्मर हैं जो सरप्लस फसल उनके पास बच जाती है, क्रॉप्स बच जाती है, तो उसका वो क्या करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज विल द लैंड सस्टेन,
Land being a natural resource, it is necessary to be very careful on its use. कि लैंड जो है हमारा बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ज़रूरी है, इसको हमें केयरफुल यूज़ करना चाहिए. मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द natural resources base loss of soil fertility. कि in today's time we are using the modern farming method as a pesticides and the fertilizer, and so these ways reduce the fertility of our land. So इससे क्या होता है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीजमेंट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि इनमें जो है बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं और ये क्या करते हैं, इससे धीरे धीरे जो है वाटर टेबल जो है हमारा नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट्स यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ ट्यूबवेल. केमिकल फर्टिलाइज़र जो है पानी में मिल जाते हैं और वाटर टेबल बिकॉज वी आर यूजिंग टू मच ट्यूबवेल्स टू इरीगेटिंग आवर फील्ड, तो वाटर टेबल जो है बहुत नीचे जा रहा है, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा. इरीगेशन आर सम ऑफ द नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन आगे मैं डिटेल में बताऊंगी आपको. ग्रीन रिवोल्यूशन जो है बहुत ही बढ़िया तकनीक थी जिसकी वजह से हमारा जो है हम सेल्फ सफिशिएंट हुए फार्मिंग में और उससे जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जिससे कि इरीगेशन जो है वो टू मच हो गया है. उनके जो HYV सीड होते हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इरीगेशन फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है. केमिकल फर्टिलाइज़र में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर. जो हम फर्टिलाइज़र खेतों में डालते हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. रिवर्स या वो पानी के साथ बह के रिवर्स में चले जाते हैं, लेक में चले जाते हैं, उनको भी वो पोल्यूट कर देते हैं. केमिकल फर्टिलाइज़र कैन आल्सो किल बैक्टीरिया. जो मिट्टी में हमारा बैक्टीरिया जो अच्छी तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल, वो उनको भी मार देते हैं. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सोइल विल बी लेस फर्टाइल. कि जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें फसल तो अच्छी मिलती है बट आफ्टर सम टाइम इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सोइल. continuous use of chemical and fertilizer has led to degradation of cell health. कि हम continuously if we use these fertilizer and pesticide it also reduces the fertility of soil. पंजाब फार्मर आर नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइज़र. आज जो है आदमी क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में हम मोर जो है बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट. कि हमारा जो राइजिंग ऑफ प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ हो गया है बट उसके साथ साथ हमारी जो फर्टिलिटी है वो मिट्टी की बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ये एक बहुत ही कंसर्न का विषय है. और आपको हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके चैप्टर में ये सारी चीज़ें क्यों डाली गई हैं, ताकि आप इस बारे में अवेयर हो और दूसरों को भी अवेयर करें कि आज जो हम इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं वो एक बार तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं पर दूसरी ओर वो हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं. तो बच्चों ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो आल्सो. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू. नमस्कार.